फर्स्ट एप्लीकेशन है सस्पेंशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन। घटना कब की है? घटना है लॉर्डशिप 28/8/97 28/8/97 97। जेल में कब से हैं आप? जेल में लॉर्डशिप 5.5 वर्ष हो गए लगभग। ठीक है, वो कब है, फैसला कब हुआ? सब जजमेंट है 3/6/2017 को। 3/6/2017। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस 302 और 149 में कन्विक्शन। 140। नाम क्या है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह जी। अच्छा, चलिए पहले पैरा 2। सब पैरा 3 है और जजमेंट पैरा 3। अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/8/97 को दिन के 10:30 बजे लगभग फरियादी जल सिंह ने अपने पिता भोगीराम के साथ भिंड से वापस अपने गांव मौरा जाते हुए जब अंगतपुरा हार के पास पहुंचा तो रास्ते में बबूल के पेड़ के नीचे कमोद सिंह इकनाली 12 बोर की बंदूक, विनोद सिंह 315 बोर का कट्टा, विश्वनाथ सिंह दुनाली बंदूक, नरेश सिंह फरसा 5 सिंह 12 बोर की इकनाली बंदूक, रामोतार विंस्टर बंदूक एवं वकील सिंह 315 बोर माउजर बंदूक लिए दिखे। इन्हें देखकर भोगीराम ने अपने पुत्र जल सिंह से कहा कि वह भाग जाए, नहीं तो यह लोग उसे मार डालेंगे। भोगीराम ने यह भी कहा कि वह इन सबसे बातचीत करके निकल आएगा। फरियादी जल सिंह अपने पिता भोगीराम के कहने पर जब दूसरे रास्ते से चलने लगा तो विश्वनाथ सिंह ने भोगीराम से कहा कि उसने कमोद को उसके घर रखने के संबंध में रिपोर्ट क्यों की है, आज तुम्हें ठिकाने लगाता हूं। कमोद सिंह उस समय फरार था। अभियुक्त विश्वनाथ सिंह से फरियादी जल सिंह का शासकीय जमीन के संबंध में कुछ विवाद था। इसके पश्चात अभियुक्त नरेश सिंह ने भोगीराम का हाथ पकड़ लिया तथा सभी अभियुक्तगणों ने भोगीराम के साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। भोगीराम अभियुक्तगण से अपने को बचाकर जब भागने लगे तो सभी अभियुक्तगण ने उसका पीछा किया तथा पीछा करते हुए कमोद सिंह ने सबसे पहले एक गोली भोगीराम को मारी, फिर विश्वनाथ सिंह ने भोगीराम को गोली मारी। तत्पश्चात सभी लोगों ने भोगीराम को गोली मारने लगे। पहली गोली लगने के बाद तक भोगीराम भागते रहे। इसके पश्चात वे चौमों वाले खेत में गिर गए। घटना के समय फरियादी जल सिंह ने गोली चलने की 7 आवाजें सुनी। प्रोसिक्यूटर स्टोरी। और इसमें पैरा नंबर 2 में लॉर्डशिप तो चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट ओनली 2 पर्सन्स, कमोद सिंह एंड विनोद सिंह। इनिशियल चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। The initial charge sheet has been filed against only 2 accused, Kambod Singh and Vinod Singh. Then पैरा नंबर 2 में आया लो कि ये प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन 87/97 में कमोद सिंह एवं विश्वनाथ सिंह, विनोद सिंह, नरेश सिंह, पान सिंह, रामोतार एवं वकील सिंह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किंतु पुलिस द्वारा पूर्व से अभियोग पत्र केवल अभियुक्त कमोद सिंह एवं विनोद सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में दिनांक 26/6/2002 को निर्णय पारित किया जाकर अभियुक्तगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के दंड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान इस न्यायालय के विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24/3/2000 पारित कर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण के अभियुक्तगण विश्वनाथ सिंह, नरेश सिंह, पान सिंह, रामोतार एवं वकील सिंह के विरुद्ध संज्ञान लिया गया, जिसका नाम सत्र प्रकरण में दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तारी वारंट से अवगत किया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अदम तामील हेतु वापस प्राप्त होने के कारण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त कमोद एवं विनोद के संबंध में 8 साक्ष्यों का परीक्षण किया जा चुका है और जो प्रकरण के नए अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी उपस्थिति में विलंब हो रहा है। चूंकि अभियुक्त कमोद एवं विनोद दिनांक 23/9/98 से अभिरक्षा में, इसलिए उन दोनों प्रकरणों को हस्तगत प्रकरण से अभियुक्त गण से आदेश दिनांक 7/7/2000 द्वारा पृथक करने का आदेश दिया गया। तो पहले चार्जशीट 2 लोगों के खिलाफ पेश की गई, उनकी ट्रायल चली। इनको 319 का आवेदन दिया प्रोसिक्यूशन ने ड्यूरिंग द ट्रायल, उस पर से इनको मुलजिम बनाया गया 5 लोगों को बाद में, जबकि एलिगेशन FIR में आपके खिलाफ है। हाँ, मेनली आपका नाम लिया गया। हाँ, नाम लिया गया। सब CID जांच में के बावजूद भी ये ऐसा खुराफात की गई। लॉर्डशिप इसमें स्टेटमेंट PW2 का सर लॉर्डशिप में पढ़ रहा हूँ जी। लॉर्डशिप में आई विटनेस है जल सिंह PW3 और विश्वनाथ और वृंदावन है PW6। 2 आई विटनेस बताए हैं।
जहां तक कि जल सिंह की जो प्रेजेंस है लॉर्डशिप घटनास्थल पे वो सस्पिशियस है। इसमें लाखन अरे सिंह यहाँ पे तो विश्वनाथ से मतलब है, विश्वनाथ था कि नहीं था ये बता दो। जी लोग किसी ने कहा विश्वनाथ नहीं था वहां पर? नहीं वो लॉर्डशिप। आप विश्वनाथ हो ना? हाँ जी सर। तो विश्वनाथ स्पॉट पे नहीं था, कोई बोला है? तो पुलिस ने साहब लॉर्डशिप जांच की सीआईडी उसमें नहीं पाया गया था साहब, इसके आधार पर वो तो समझ में आ गई जांच किस प्रकार की हुई। और सब जो यानी नाम है एफआईआर, नामजद एफआईआर है, तब भी केस नहीं बनाया गया, तो पुलिस के साथ क्या बात, उसके बारे में क्या बोला जाए? लॉर्डशिप उसमें 4 जो आपके खिलाफ एविडेंस में कुछ ऐसा आया है क्या कि आप वहां नहीं थे? नहीं सर, प्रेजेंस के संबंध में तो नहीं है, पर जो आई विटनेस बताया गया वह गोली चलाई है, इसमें कोई विरोधाभास है क्या? इसमें लॉर्डशिप मेडिकल हुआ है, इसमें लॉर्डशिप इसमें जजमेंट का जो अरे मेडिकल छोड़ो, हमें ऑक्यूलर एविडेंस बताओ कि ऐसा एविडेंस कहीं आया है जिसने आपका नाम ना लिया हो। नहीं साहब ऐसा तो नहीं है। चलो हो गया। ड्रॉ। घटना कब की है? तेईस 10/11। 28/10/11। जेल में कब से हैं? 5 साल के लगभग। 5 years। फैसला कब का है? 22/11/17। 22/11/17। आप 95 और 18 में आर्ग्यू कर रहे हैं? 95 में 18 में आर्ग्यू कर रहे हैं? 90 पे। हाँ, आपका नाम क्या है? नीरज कश्यप। नीरज कश्यप। कश्यप। अच्छा, ऑफेंस क्या है? 334 में कन्विक्शन। 34। चलिए पढ़िए। पैरा 3। पैरा 3 years। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27/10/11 को ग्राम हिम्मत ये दरखास्त आपकी पहली है? थर्ड थर्ड। एप्लीकेशन है, लगाई थी। और कोई मेरिट से खारिज हुई है? नहीं पढ़िए। हाँ लिखा है मैंने इसको। पढ़िए। पैरा 3। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27/10/11 को ग्राम हिम्मतपुर थाना पिछोर जिला शिवपुरी निवासी उधमपुर जाटव मृतक, ये डिसीज है उधमपुर, उधम सिंह पुत्र लखन जाटव अपने ग्राम के अन्य निवासियों गया प्रसाद जाटव, हरिराम जाटव, कोमल अहरवार, अमित कुमार अहरवार, लक्ष्मण रजक इत्यादि के साथ अपने गांव के ही निवासी दीनदयाल शर्मा आशा 10 के ट्रैक्टर ट्रॉली से रतनगढ़ माता के दर्शन करने के हेतु गया था। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में उसके अलावा अन्य लोग एवं महिलाएं भी थी। वहां से भी दर्शन उपरांत दिनांक 28/10/21 के ट्रैक्टर 28/10/21 शाम 5 बजे। हाँ 28 दर्शन के दिनांक 28/10/11 के शाम 5 बजे उसी ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे तथा वे रात्रि करीब 9 बजे द्वितीय शहर में पहुंचे तथा उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली से द्वितीय रेलवे फाटक पर पहुंचे। रेलवे फाटक पर उन्हीं के गांव का निवासी राजीव दुबे, अखिलेश दुबे, छोटू दुबे तथा उनके साथ में 2 अन्य लड़के भी थे जिन्हें ट्रैक्टर पर बैठे हुए लोग नहीं जानते थे। तत्पश्चात उन लोगों ने ट्रैक्टर को रोक लिया और अभियुक्त राजीव दुबे द्वारा यह कहा गया कि लखन का लड़का उधम कहाँ पर है तथा उसने ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर टॉर्च लगाकर उधम को पकड़ लिया और यह कहने लगे कि उसके बाप ने उसके खिलाफ पंचायत चुनाव में वोट दिया है तथा उसके कहने के बावजूद भी उसके पिता लखन के द्वारा रामजी दुबे की खेती की जा रही है तथा सभी लोग वहां पर उधम सिंह की मारपीट करने लगे। तत्पश्चात गया प्रसाद जाटव आशा लखन इज फादर ऑफ उधम जी, डिसीज्ड उधम सिंह। हाँ हाँ। उन लोगों द्वारा दोनों व्यक्तियों की मारपीट की गई और वहां से उधम जाटव को पकड़कर ले जाया गया। उक्त तथ्य को ज्ञा प्रसाद एवं हरिराम के द्वारा उधम के पिता लखन जाटव को दिनांक 28/10/11 को रात्रि 11 बजे दी गई। तत्पश्चात लखन जाटव के द्वारा उक्त घटना की जानकारी अपने गांव के निवासी रामजी दुबे को दी गई। उसके पश्चात लखन जाटव, ज्ञा प्रसाद जाटव, हरिराम, कोमल एवं मुरारी प्रजापति के साथ दिनांक 29
10/11 को अपने गांव के निवासी रामजी दुबे के साथ कोतवाली दतिया जाकर उस घटना की सूचना दी। इसमें बोले 3 राजीव अखिलेश और छोटू 3 लोग नामजद है। हाँ। और 2 लोगों का उन्होंने बताया, 2 लोग अन्य थे। तो राजीव, छोटू और अगर वहाँ ट्रैक्टर से ऊधम सिंह को उठा के ले गए वो, जी, और फिर उसकी डेड बॉडी कब मिली? 3/11 वो तथ्य कहो गया प्रसाद और हरिराम ऊधम सिंह के पिता लाखन जाटव को दिनांक भेज दी गई। अच्छा, ऊधम इसका फादर जो था लाखन, जी, वो ट्रैक्टर में नहीं था? वो नहीं था। बताएं। जो नेम्ड थे उनको एक्विटल किया, उनका एक्विटल हो गया 3 को। ये 3 को, जो 2 राजीव बताए दुबे, थे, अखिलेश दुबे, छोटू दुबे। जी, एक की तो डेथ हुई ड्यूरिंग ट्रायल, राजीव दुबे। अच्छा, 2 को एक्विटल किया। तो अखिलेश दुबे और छोटू दुबे एक्विट हो गए। जी, अच्छा, और कन्विक्शन किसका हुआ है? कन्विक्शन 2 लोगों पर किया उन्होंने, जिनके नाम नहीं है अपीलेंट, ये हमारा नीरव कश्यप और ये सेन, नीरज कश्यप और सुनील से सुनील सेन। सुनील सिंह। दूसरी अपील। पैरा। छोटू एक अदर को एक्यूज था, वो माइनर था, तो उसकी ट्रायल जो है पैरा नंबर 2 के हिसाब से वहां चली है जुवेनाइल कोर्ट में, पैरा 16। वो तो कोई मतलब नहीं है। सब उससे कोई मतलब नहीं, 2 के लिए है अब ये बताओ, ये 2 लोग इसी दोनों को छोड़ा क्यों, किस पैरा में है? सर। और इनका हाँ बताइए, आप बताइए। इसमें तो ये पैरा 56 है जजमेंट का, यहाँ से नीरज कश्यप के लिए 56। बताइए। 79 में बरी किया है उन लोगों को। तो पहले आपका देख लेते हैं। जी, जी, जहां तक अभियुक्त नीरज कश्यप की मौजूदगी घटना के समय होने के बारे में चक्षुदर्शी साक्षी आशा 2 ज्ञा प्रसाद जाटव ने अपने साक्ष्य की खंडिका 3 एवं 4 में, आशा 4 हरिराम जाटव ने अपनी साक्षी खंडिका 2-3 में बताई है। इस संदर्भ में विद्वान अभियुक्ता बचाव ने तर्क किया है कि अभियुक्त नीरज कश्यप का नाम उक्त साक्षियों ने पुलिस कथन क्रमशः P18 P21 में मौजूद नहीं लिया है, मौजूद नहीं है। इसलिए उक्त बिंदु पर जो घटना शामिल होने का तथ्य साक्षियों ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया, उसे विश्वास योग्य नहीं माना जाना चाहिए। परंतु इस संदर्भ में प्रकट है कि नीरज कश्यप, फरियादी लखन तथा चक्षुदर्शी साक्षी गया प्रसाद 2 हरिराम 4 के ग्राम मोहम्मदपुर थाना पचोर जिला शिवपुरी का निवासी नहीं रहा है। अपितु उसकी गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श P7 के अनुसार वह बुंदेला कॉलोनी शहर दतिया का निवासी है रहा है। इसलिए उक्त साक्षीगण की पूर्व पहचान और अभियुक्त से नहीं रही, इसलिए उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं लखन पुलिस कथन प्रदर्श P20 तथा चक्षुदर्शी साक्षी गया प्रसाद के पुलिस कथन P18 एवं हरिराम के पुलिस कथन P21 में भी नहीं रहा है। तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त नीरज कश्यप उक्त घटना में शामिल नहीं था। इस संदर्भ में ये दिया रंजीत कुमार वाला। किसके एविडेंस पे उसको इम्प्लिकेट किया? इसमें मतलब उनके किया जिनके ना 161 में उन्होंने नाम लिया, ना FIR में नाम लिया, ना कोई आइडेंटिफिकेशन परेड कराई हमारी। तो किसके आधार पर इम्प्लिकेट किया? इसके आधार पर दिया मतलब ये PW1 कोमल, PW2 गया प्रसाद, PW4 हरिराम, PW4 रामजी दुबे, दीनदयाल 18 ये लक्ष्मण, इन लोगों के इनके 161 में और कहीं नाम नहीं थे, ना कोई आइडेंटिफाई करा हमारा। इन्होंने आपका नाम जब लिया तो इनसे पूछा क्रॉस में? पूछा ना, ये आ तो गया था, उसमें सब पूछा है कि इन्होंने नहीं लिया, वो पहचानते नहीं थे, दूसरे जगह का रहने वाला था, तो इसलिए 161 में और उसमें नाम नहीं है। वो तो एक बात हो गई।
ये आपने इनसे पूछा कि कंफर्म आप किया, सबसे कंफर्म किया नहीं इस बाबत कि आप कैसे उसका नाम ले रहे हो? ये पूछा है ना कि क्या कहा उसका हमने जवाब? बयानों में नहीं लिया हमारा नाम। जवाब क्या बोलता है? ये अगर अभी ले रहा है तो किस आधार पर ले रहा है? PW1 है, मतलब PW? PW1 कोमल। PW2 ज्ञा प्रसाद और PW4 हरिराम, हाँ। इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि तो ये तो बताओ कि इन्होंने इसका नाम जो लिया उसका आधार क्या है? लॉर्डशिप, ये जो झगड़ा हो रहा था, झगड़े में इन दोनों ने बचाव किया है और उसमें हरिराम को और इसको तो दोनों को नाम तो जानता नहीं था इनका। नहीं लॉर्डशिप, ये है ना, ये पैरा नंबर 16 में आया लॉर्डशिप। तो 161 स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड हुआ? लेकिन सेकंड डे हुआ है। जिस दिन FIR उसी दिन तो उस वक्त तो नाम नहीं पता था। लॉर्डशिप, कनेक्टिविटी इसमें आई है कि जो नीरज कश्यप है उससे सरिया उसकी शनाख्ती पे जब्त हुआ। अरे सरिया भैया छोड़ो, सरिया की चोटी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि उसका नाम कैसे जुड़ा इसमें? भाई उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि 161 पर नहीं है, TIP नहीं है, तो ट्रायल के दरमियान नाम कैसे लिया उसने? और जिनका नाम है उनको छोड़ दिया गया। नहीं लॉर्डशिप, इनका भी आया है कि 3 लोग तो ने नाम दर्ज बताए थे, हाँ बाकी 2 लोग और थे संग में करेक्ट। जो उसने कहा है। फिर जिस- बाकी जो स्टेटमेंट हुई है वो तोड़ मैं जानना चाहता हूं कि जो 2 लोगों का नाम कोर्ट में स्टेटमेंट के दरमियान लिया गया उसका आधार क्या है? जो पैरा 56 है वो तो इट इज टोटली नॉन स्पीकिंग। लॉर्डशिप, उसको भी पैरा 56 में उन्होंने क्लियर किया है। अरे भाई मुझे ये कहीं क्लियर नहीं किया कि वेयर फ्रॉम के गॉट द इंफॉर्मेशन दैट दे आर सो एंड सो एंड सो एंड सो, ये नहीं कहा उसने। चूंकि उनका स्टेटमेंट नहीं, इसके आधार पर नहीं कहा था तो उनका नाम नहीं है, ये कौन सी बात है? कोर्ट में 20 महीने बाद बयान हुआ सबका। नहीं वो एक फैक्टर है, प्लस आपने कुछ दिखाओ तो क्यों कैसे के नाम ले रहा है वो रीजन होना चाहिए ना। FIR में 2 और थे, 161 में है नहीं, TIP में है नहीं, तो वेयर फ्रॉम दे गॉट द इंफॉर्मेशन? जो 2 लोग का नाम था जिनका नहीं लिया गया था वो 2 लोग, ये 2 लोग थे। और क्यों छोड़ा उसको 3 लोगों को? मेरा 70 पहला मेरा 70 75 79 नहीं, क्या पढ़ो उसको? प्रकार उपरोक्त विशेषण से यात्रा कर अपने सुझाव एवं देखने का संबंध है उनके विरुद्ध ये तथ्य उपलब्ध साक्ष्य साबित नहीं पाया कि मैं दिनांक 28/11 को रात में 9 बजे कोतवाली घटना के क्षेत्राधिकार में आने सहयोग राजीव विजय सुनील सैन व नीरज के साथ फरियादी लखन जाटव के पुत्र उदम की मृत्यु कारित करने के आशय से उनकी लाठी डंडे से मारपीट कर मृत्यु कारित कर हत्या किया पर व्हाट ट्रीटमेंट है? हत्या के साक्ष्य को विलोपन कार्य किया। ये तक भी साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्तों ने स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होना जानते हुए फरियादी लखन जाटव ये कोई जस्टिफिकेशन है? ये 79 वाला देखो, कौन सा चाहिए? देखिए क्रिमिनल अपील नंबर 95 of 18, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन अंडर 389 CRPC filed by appellant Neeraj Kashyap. Appellant stands convicted for offenses so and so and sentenced for so and so. So far, appellant has undergone jail 5 years of jail incarceration. Stop. As per prosecution story, while अच्छा उधम सिंह भी ट्रैक्टर में था। सर, वो भी उधम ट्रैक्टर सिंह ट्रैक्टर में था, ये लोग भी ट्रैक्टर में थे
ये लोग तीन, वो जो नेम थे वो और दो अन्य। और ऊधम सिंह के फादर का नाम लखन है, वो नहीं। तो मतलब ऊधम सिंह भी था और लखन भी था। लाखन उस समय ट्रैक्टर पर नहीं था। ट्रैक्टर पर दो आई विटनेस हरिराम और गया प्रसाद ये थे। हैं? ट्रैक्टर में दो व्यक्ति थे, हरिराम और गया प्रसाद, जो आई विटनेस हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये तीन लोग और वो दो अन्य, नीरज और ये दोनों आए, जिससे उन्होंने बचाव किया जरा और नीरज ने एक उनकी मारपीट भी की है। लिखवा तो ले जैसा, एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी on 27/10/11, while deceased Udham Singh Jatau, son of Lakhan Jatau, along with other companions of the village, namely Gaya Prasad Jatau, Hariram Jatau. क्या है PW, क्या है ये गया प्रसाद? PW2 गया प्रसाद एंड PW4 हरिराम। हरिराम जारफोर, कोमल अहिरवार, अमित कुमार अहिरवार, लक्ष्मण रजक, etc. was going on a tractor trolley owned by one Deen Dayal Sharma, PW10. Who was traveling a tractor trolley, so towards for darshan at Ratnagara Mata Devi Mandir. Was traveling for offering prayer to Ratnagara Mata. For darshan and offering prayer कर देना है। Besides, the ladies were also there. Stop. While returning back about 5 p.m. on 28/10/11, at about 9, no, they started journey back at 5 p.m. on 28/10/11. Stop. At about 9 p.m., while the tractor trolley reached Datia and at the railway crossing of Datia, the villagers of the same village, namely accused Rajiv Dubey, Akhilesh Dubey, Chotu Dubey, and two others, attacked the tractor. Attack किया उन्होंने? ये Stop the tractor. Rajiv Dubey, with torchlight, started searching the this is Udham Singh, किसी and caught hold of him. Stop. He had taken he shouted at him, having taken the exception of the conduct of his father Lakhan, who voted against him in Panchayat elections. And despite bordering, he was plowing the field of Ramji Dubey. At that time, these three named persons and two others had got down the deceased Udham. Stop. On information being received by Lakhan Singh by the villagers, he lodged a complaint at about 11 p.m. on 28/10/2011 at police station हिम्मत दतिया, कोतवाली दतिया, कोतवाली पिछौड़, कोतवाली दतिया, दतिया पिछौड़ लिखा है। Initially the merge was registered दतिया as में merge हुआ number पहले। 63/2011. was registered as Datia, Yes. and when the body was thereafter, the dead body of deceased Udham Singh was recovered on 3/11/11 11. Eventually, the FIR was lodged at crime case number, as merge number 63/2000. Marg number 63/11. 11 at To Lordship,
Initially, the murder was registered as 0 number 11, then subsequently registered as 63/2011. Para number 7 में दतिया में होगा ना, सर, हाँ, पहले नंबर 0/11 हो गया और फिर 13/11 हो गया। आपका रिकवरी ऑफ बॉडी सर, है prior to recovery of body. प्राइवेट सर। 13 के बाद फिर क्या हुआ? फिर Then worship, on the statement of जो हरिराम and Gaya Prasad, one Sunil was arrested, and the Stop. statement of Sunil was मतलब recorded. on such intimation the investigation started. Stop on the state as per disclosure of Hariram Rathore Hariram and Gaya Prasad. and Gaya Prasad, once Sunil was apprehended. Sir, 19 FIR दर्ज की है 422/11 पे थाना एक पिछोड़ में, बार- उसके बाद ये हुआ सब। अच्छा, तो पहले 0/11 हुआ, फिर 13/11 हुआ, 0/11 फिर 63/11. 63/11 422/11 प्राइम नंबर इवेंचुअली क्राइम केस नंबर 422/11। 422/11। तो ये सीक्वेंस ऐसे बना 0/11 और 63/11 3. 63/11 174 मार्क कायम हुआ। पैरा 7 में ये ना जैसे लेके गया ट्रैक्टर से उतारा तो वहां पर ये जो केस था वहां पर ये भाई कुछ क्या 422 कुछ क्या एक बार उसको लिखिए ना, जहाँ पे उसको उतार दिया ना, उधम से उतारा हिम्मत और उतारने के बाद जो है ऑन उतार लिया उन्होंने। अब लिखिए कि ऑन द फादर ऑफ द डिसीज्ड उधम में लखन was deceased on being apprised of the incident. Lakhan, accompanied by other villagers, lodged the FIR at Kotwali Datia 29/11 on 29/10 29/10/2011. So thereafter, On 3/11/2011. on statement of complainant Lakhan Jato, registered a crime case number 422/11 under section 347 IPC against accused Rajiv Sharma, Abhay Sharma, Chotu Sharma, तो राजीव दुबे, And- अजय दुबे, छोटू दुबे. 29/10/11 का ये FIR है। भाई ऑर्डर में तो लिखा हुआ है ना, ये कब उसी तारीख को तो हुआ, 29/11 को तो हो गया, तो बस डेट से चेंज करिए अपन ने, वही लिखा है। and other 2 persons, word exhibit P19. ठीक, stop. Upon after state recording of a statement of witnesses under number 61 and collection of the incriminating material, challan was filed. Though has acquitted Rajiv Dubey, Akhilesh Dubey and Chotu Dubey, within bracket persons named in FIR as evident from paras. छोटू दुबे का इसमें इसलिए नहीं आया कि कोई जुवेनाइल में चली I'm sorry. वो भी Rajiv Dubey and Akhilesh Dubey as evident from para 79 of the judgment was found. However, the Supreme Court has convicted the appellant Neeraj Kashyap and सुनील सेन Sunil Sen. It may be stated that Chotu Dubey, since was a minor, Chotu Dubey, since was a minor, he was tried by the juvenile board. No. Shri D.R. Sharma with Shri so and so led counsel for the appellant, while taking exception to the impugned judgment, submits that appellants are innocent and have been falsely implicated. Neither they have been named in the FIR nor in the statement of eyewitnesses, nor in the statement recorded number 61 of the eyewitnesses, namely Gaya Prasad Jato, Hari Jato. हरी. So ऊपर नंबर लिखा दिया हूँ मैं Jato. There was no TIP was conducted.
the reasoning, the justification for convicting the appellant contained in para 56 of the judgment is absolutely evasive and not based on any substantive evidence. बस उसमें है कि सुनील सेन है, उसके आधार पे डेड बॉडी रिकवर हुई इन द शेप ऑफ डिकम्पोज कंडीशन। ये हम आपकी बात लिखाएंगे ना, अभी तो फैसले का ये लिखा रहे हैं ना, सॉरी ये तो केवल कश्यप के लिए आए हैं, सॉरी आसिफ कश्यप के लिए आए ना। ये दोनों के दो इनकी भी के लगी। लिए that's right। अच्छा, तो आपको क्या बहस करना है? सर 160 FIR में नाम नहीं है, 161 में केवल 2 लोगों ने मेरा नाम लिया, वो भी इनिशियली पार्ट में नहीं लिया। बाद में ये कहा कि मुझे पता चला, कोई सोर्स ऑफ वो नहीं है, किस सोर्स से पता चला ये कहीं प्रूफ नहीं है। और जिस ये कहते हैं कि हमारे शिनाख्ती से हुआ, उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है, तो हम तो कनेक्ट कैसे करें? जहाँ लास्ट रिकवरी बताते हैं उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। On the basis of the memorandum, the dead body has been recovered on the information given by the Sunil Sen in the decomposing condition. So the PM could not be conducted. The matter was the dead body was referred to JH Hospital in the forensic department. In the forensic lab department, this was septum was clear. The disease was killed by throttling. And लॉर्डशिप वो एविडेंस भी आई है कि उसका गला घोंट के मारा है। ये पैरा 27 में है लॉर्डशिप। And the iron rod has been recovered. चोट तो इसलिए नहीं आई कि PM हो ही नहीं पाया। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि इसके खिलाफ याद है, इसके स्टेशन पर बॉडी ना हो, लेकिन फैक्ट में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है पेशेंट के खिलाफ। नहीं, दो इसका नाम जो है सुनील का नाम 161 में है, सुनील का नाम 161 में है ना? नहीं, वो मैं बताता हूँ आया क्या आया है ना? FIR में हमारा नाम नहीं है। ना हो, FIR 161 में है कि नहीं? 161 पढ़ देता हूँ सर, 2 आदमी का, हरिराम गया प्रसाद, एग्जिट P21 है। पहली बात तो सर हरिराम और गया प्रसाद मेरे गांव के आदमी है, मैं भी हिम्मतपुरा का हूँ, वो भी हिम्मतपुरा के, तभी जानते हैं आपको, तो सभी जानते हैं, फिर भी नाम नहीं लिखाया। और अरे एट द टाइम ऑफ लखन ने रिपोर्ट तो लखन ने लिखवाई है ना, ये प्रेजेंट थे सारे जितने- रहे हूँ प्रेजेंट, नहीं लेकिन सर, आपका नाम जो 161 में आ गया कि नहीं आया? वो आया कैसे आया वो बताते हैं, इतना हाँ, सपोर्ट सुन रहा। हाँ, थाना में बताया कि उक्त पते पर रहता हूँ। दिनांक 27/11 को मैं तथा मेरी पत्नी वीरवती बाई तथा गया प्रसाद, कोमल, लक्ष्मण, रवि, कालिया के शाम अपने गांव में दीनदयाल शर्मा के ट्रैक्टर ट्रॉली पर रतनगढ़ माता के दर्शन करने गए थे। हमारे साथ लखन जाटव का लड़का उदम भी गया था। दिनांक 28/10/11 को शाम 5 बजे उसी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने गांव दतिया जा रहे थे। रात 9 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली दतिया पर पहुंचे तो हमारे गांव के राजीव शर्मा, अखिलेश शर्मा, छोटू शर्मा व अन्य 3 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर आए और हमारा ट्रैक्टर रोक लिया। राजीव शर्मा बोला कि लखन का मोड़ा उदम कहाँ है, और सभी लोग ट्रॉली पर ऊपर चढ़कर मोबाइल टॉर्च से उदम को देखकर पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। तब मैंने तथा गया प्रसाद ने बीच बचाव किया तो उक्त लोगों ने हमारी व गया प्रसाद को भी चोटें आई। तब लोगों ने उदम को पकड़कर बोला कि तेरे बाप की पंचायत चुनाव में हमको वोट नहीं दिया था, इसकी रेलवे पटरी पर रख दो, मर जाएगा और आप लोग अपना लोगों पर केस से बच जाएंगे। अन्य 3 लोग के मुंह बंधे थे, मैं पहचान नहीं पाया। मारपीट से मेरे तथा बाएं हाथ में कोहनी में चोट आई है। इसके बाद हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव पहुंच गए। यहाँ तक मेरा कोई नाम नहीं। रात्रि 11 बजे गया प्रसाद ने उदम को पकड़कर ले जाने
की सारी बात बताई। ऊधम के पिता लखन जाटव की रिपोर्ट करने के बाद लखन के साथ ऊधम की तलाश की, कोई पता नहीं चला। तब लखन के साथ थाना कोतवाली दतिया में रिपोर्ट करने गए थे। कोतवाली से हमारी डॉक्टरी कराई थी। यह बयान एंड हो गया। अब इसके बाद फिर बढ़ाया गया है, जो 3 अन्य लोगों में से एक सुनील सेन था, पता चला। व्हाट इज द सोर्स, किस सोर्स से पता चला? कहीं न तो इसमें एक्सप्लेन है न कोर्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन है तो उसी गांव का, तो जानते हैं। और उसकी आपकी कहने रिकवरी हुई बॉडी की यस, नहीं, बॉडी की रिकवरी मेरा सिग्नेचर नहीं है। ना हो सिग्नेचर, तो मेरे को कनेक्ट कैसे करेंगे? कंडक्टेड बिकॉज दी सडन थी, कीड़े पड़ गए थे। देन फॉरेंसिक लैब जीएच में उसका हुआ, उसमें आया क्योंकि मेरे उसकी हड्डी मेरे से टूटी हुई पहले छोटू और वो अरेस्ट हो चुके थे, तो 27 का मेमो उनका गया था, लाश उनके उससे रिकवर होनी थी। बहरहाल we will not grant bail to you because of your complicity which is evident from the record. As against this person जिसका नाम कहीं है ही नहीं. You withdraw your application if you want. We'll see later on. डॉक्टर संध्या, देखते हैं हाँ, क्या लिखा आपने? Appellant is innocent and has been falsely implicated. In the statements of the eyewitnesses recorded in 161 CRPC, there was no TIP as well. Full stop. The justification of complicity of the appellant as evident as discussed by the trial court, paragraph 56, suffers from patent perversity of approach inasmuch as on presumption the name of the applicant has been found to be involved. Appellant is found to be involved in the alleged crime. Full stop. Appellant has already suffered jail incarceration for last 5 years. He has no criminal incidents. Per contrast, Shri so and so, while supports the order impugned judgment, though also refers to paragraph 56, but fairly submits that except the statement of the witness, statement of witnesses during the trial, PW2, PW4, 2 and 4. 4, there is no other material on record. Lordship, material ये है कि आयरन रॉड रिकवर हुई थी। There is no clear evidence on record. There is no clear evidence and other evidence. There is no other evidence except the ocular evidence कर दो, हाँ? Involving the appellant in the crime, except the recovery of a rod. Full stop. Recovery rod. Upon hearing counsel for the parties, though this court refrains from commenting upon the contention advanced regarding the fact that appellant in custody for last 5 years was a prima facie, as his name is not is neither mentioned in the FIR nor in 160 statements, nor TIP was conducted. Therefore, prima facie, therefore, we are of the view that appellant deserves to be, and accordingly the sentence is suspended. करके 2 लाख की बिल इनका विड्रॉ करा। कुर्सी भी देना ना, जब ऊधम सिंह को उन्होंने टॉर्च से देखा ना, then he was also beaten up and dragged down from the tractor. His dead body was recovered after a few days at the instance of the court. But he was recovered from his body was therefore recovered after a few days in a decomposed condition. चलिए